हम सब अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदलना चाहते हैं। पैसा, करियर, रिश्ते, आत्मविश्वास, सफलता। लेकिन माइकल पिलरचिक कहते हैं कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वह वास्तव में आपके मन का प्रतिबिंब है। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी मान्यताएं, ये सब मिलकर आपकी वास्तविकता बनाती है। हर सुबह आप किस तरह जागते हैं, आपके दिमाग में कौन सी बातें घूमती हैं, आप खुद को क्या कहते हैं, यही तय करता है कि आपका दिन कैसा बीतेगा और आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। अगर आप अपने भीतर लगातार यह दोहराते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मुझे किस्मत साथ नहीं देती, मैं शायद सफल नहीं बन पाऊं, तो आपका दिमाग इस नेगेटिविटी को आपकी सच्चाई मान लेता है। आपके निर्णय कमजोर हो जाते हैं, आपकी एनर्जी धीमी पड़ जाती है और आप उन संभावनाओं को देख ही नहीं पाते जो वास्तव में आपके आसपास मौजूद होती हैं। लेकिन इसी जगह अगर आप अपने अंदर एक अलग तरह की भाषा बोलना शुरू कर दें, जैसे मैं सीख रहा हूं, मैं काबिल हूं, मेरे लिए एक अच्छा भविष्य इंतजार कर रहा है, तो दिमाग आपकी इस नई सोच को एक नए ट्रूथ की तरह अपनाने लगता है। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आप जो सोच रहे हैं वह सच है या झूठ, वह सिर्फ वही बनता है, वही देखता है और वही करता है जो आप बार बार उससे कहते हैं। माइकल कहते हैं कि आपका माइंड एक खेत की तरह है। अगर आप इसमें नकारात्मक बीज बोएंगे तो डर, चिंता और असफलता उगेगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थॉट्स, सेल्फ बिलीफ और क्लैरिटी का बीज बोते हैं तो आपके जीवन में कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और सक्सेस पनपने लगती है। ये तो केवल इंट्रो था, पूरी कहानी अभी बाकी है। चैप्टर एंग। आपकी दुनिया आपके मन का प्रतिबिंब है। जिंदगी में सब कुछ बदलने की शुरुआत आपके मन से होती है। माइकल पिलार्चिक कहते हैं कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होती है। जिस तरह आप सोचते हैं, जैसा खुद को समझते हैं, जैसी बातें आप रोज अपने माइंड को बताते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर सुबह उठते ही दिमाग में ये चले, आज कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मैं लकी नहीं हूं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो मन उसी नेगेटिविटी को एक सच की तरह स्वीकार कर लेता है। आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है और अपॉर्चुनिटीज सामने होते हुए भी दिखती नहीं। लेकिन अगर आप खुद से पॉजिटिव बात करना शुरू कर दें, मैं सीख रहा हूं, मैं कैपेबल हूं, मेरे लिए अच्छा फ्यूचर बन रहा है, तो आपका माइंड इसी पॉजिटिविटी को सच मानने लगता है। माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि सोच सच है या झूठ, वह वही बनता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। माइकल एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा। नेगेटिव थॉट्स बोएंगे, डर, असफलता, डाउट उगेगा। पॉजिटिव थॉट्स बोएंगे, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और सक्सेस उगेगी। एग्जाम्पल, दो दोस्तों का इंटरव्यू। दो दोस्त एक ही जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं। पहला दोस्त सोचता है, कंपटीशन बहुत है, मैं फेल हो जाऊंगा। इंटरव्यू में उसकी आवाज कांपती है, वह अपने विचार क्लियर नहीं कर पाता। दूसरा दोस्त सोचता है, मैं तैयार हूं, मैं काल्मली बात करूंगा, मैं कैपेबल हूं। इंटरव्यू में उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रहती है, उसके जवाब स्ट्रांग आते हैं। नतीजा, नौकरी उसी को मिलती है जिसका माइंडसेट मजबूत था। स्किल दोनों के पास थी, पर माइंडसेट ने विनर को अलग कर दिया। चैप्टर 1 का सार, आपकी दुनिया आपकी सोच से बनती है। माइंडसेट बदलते ही आपकी डायरेक्शन बदल जाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके दिमाग को नया ट्रूथ देती है। माइंड एक खेत है, जो बोओगे वही काटोगे। सक्सेस का पहला कदम बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। चैप्टर 2, आपका लक्ष्य जितना साफ होगा, रास्ता उतना आसान होगा। माइकल पिलार्चिक कहते हैं कि जिंदगी में आप क्या चाहते हैं, अगर यह साफ नहीं है तो आप कभी वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे अंधेरे में रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है, वैसे ही बिना विजन के लाइफ आगे नहीं बढ़ती। बहुत लोग ये तो जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते कि उन्हें सच में क्या चाहिए। किस तरह का काम, किस तरह की लाइफस्टाइल, किस तरह की इनकम, कैसे रिश्ते। जब ये साफ नहीं होता तो इंसान हर दिशा में भागता है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता। माइकल कहते हैं, आपका दिमाग तभी फोकस करता है जब आप उसे एक स्पष्ट टारगेट देते हैं। अगर टारगेट धुंधला है तो माइंड कंफ्यूज्ड रहता है और डिसीजंस कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर है
तो माइंड उसी के अनुसार प्लानिंग, डिसीजंस और बिहेवियर बदल देता है। विजन क्लैरिटी आपके दिमाग के जीपीएस की तरह है। आप डेस्टिनेशन डाल देंगे तो जीपीएस खुद रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन अगर आप डेस्टिनेशन ही नहीं जानते तो जीपीएस क्या दिखाएगा? जीवन के लिए विजन तय करने का मतलब है आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, आपको किस तरह का काम मीनिंग देता है, आपको किस चीज से खुशी मिलती है, आप 5 या 10 साल बाद खुद को कहां देखते हैं। जब आप इन सवालों का जवाब साफ रूप में लिख लेते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन से बचकर सही दिशा में काम करने लगता है। एग्जाम्पल, एक फोटोग्राफर की कहानी मान लीजिए। एक लड़का है जिसका नाम है अरविंद। उसे कैमरा चलाना पसंद है, लेकिन उसे साफ नहीं पता कि वह क्या बनना चाहता है। वेडिंग फोटोग्राफर, ट्रैवल व्लॉगर, स्टूडियो एडिटर या कुछ और। कभी वह शादी शूट करता है, कभी यूट्यूब वीडियो बनाता है, कभी किसी दोस्त के लिए एडिटिंग, लेकिन उसे किसी में भी ग्रोथ नहीं मिलती क्योंकि उसका विजन साफ नहीं है। एक दिन वह स्पष्ट विजन सेट करता है, मैं ट्रैवल फोटोग्राफी में एक्सपर्ट बनूंगा, मैं माउंटेन्स, नेचर और एडवेंचर शूट्स करूंगा। अब उसका माइंड खुद ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। वह ट्रैवल नीच सीखने लगता है, उसी तरह के फोटोज प्रैक्टिस करने लगता है, उसी तरह का कंटेंट अपलोड करता है और उसी तरह की ऑडियंस अट्रैक्ट करता है। 6 महीने बाद ही वह ब्रांड्स और ट्रैवल कंपनीज के साथ काम करने लगता है। क्या बदल गया? उसकी स्किल नहीं, उसका विजन। चैप्टर 2 का सार, बिना क्लियर गोल के आप किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ते। माइंड सिर्फ उसी चीज पर फोकस करता है जिसका लक्ष्य साफ हो। विजन मतलब दिमाग का जीपीएस। ये क्लियर विजन ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और फोकस लाता है। जैसे ही लक्ष्य साफ हुआ, रास्ता भी साफ दिखाई देने लगता है। चैप्टर 3, सेल्फ बिलीफ, अपने आप पर भरोसा करना सीखें। माइकल पिलार्चिक कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति सेल्फ बिलीफ है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम, किसी भी तरह की सक्सेस ना तो शुरू होगी ना पूरी होगी। बहुत से लोग जिंदगी में टैलेंट की कमी से नहीं हारते, बल्कि सेल्फ बिलीफ की कमी से हार जाते हैं। जब दिमाग अंदर से कहता है तू नहीं कर सकता, तेरे जैसे लाख हैं, तेरे बस की बात नहीं, तो इंसान कोशिश ही नहीं करता, और जो कोशिश नहीं करता वह आगे कैसे बढ़ेगा। सेल्फ बिलीफ एक काइंड ऑफ मेंटल फाउंडेशन है। आपका कॉन्फिडेंस, आपके डिसीजंस, आपकी मेहनत की डायरेक्शन सब आपकी खुद पर विश्वास से निकलते हैं। सेल्फ बिलीफ का मतलब यह नहीं कि आप घमंडी बन जाएं या ये सोचें कि आप परफेक्ट हैं। सेल्फ बिलीफ का अर्थ है मैं सीख सकता हूँ, मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं चैलेंज हैंडल कर सकता हूँ, मैं अपनी लिमिट्स तोड़ सकता हूँ। माइकल कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ की शुरुआत छोटी छोटी जीतों से होती है। जब आप एक छोटा काम पूरा करते हैं, जैसे 20 मिनट पढ़ना, एक छोटा गोल पूरा करना या एक नई स्किल सीखना, तो आपका दिमाग कहता है देखा, तू कर सकता है। और यही छोटे छोटे अनुभव बाद में बड़े ड्रीम्स और बड़ी सक्सेस को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की और उसका स्टेज फियर मान लीजिए। एक लड़की है सोनिया, जिसे बचपन से स्टेज पर जाने से डर लगता है। वह हमेशा सोचती है सब हंसेंगे, मैं गलती कर दूंगी, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने डर को हराएगी। उसने खुद से कहा मैं परफेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं दूंगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। पहले दिन उसने सिर्फ 5 दोस्तों के सामने बोलने की प्रैक्टिस की। फिर अगली बार क्लासरूम में एक छोटा टॉपिक बोला। फिर स्कूल इवेंट में एक छोटी एंकरिंग की। हर बार उसका अंदर का विश्वास बढ़ता गया। 6 महीने बाद वही लड़की जो स्टेज से डरती थी, पूरे ऑडिटोरियम में कॉन्फिडेंटली स्पीच दे रही थी। क्या बदला? उसकी आवाज नहीं, उसका टैलेंट नहीं, उसका सेल्फ बिलीफ। चैप्टर 3 का सार, सेल्फ बिलीफ सक्सेस का असली फाउंडेशन है। खुद पर भरोसा ना हो तो कोई गोल पूरा नहीं होता। सेल्फ बिलीफ छोटे छोटे जीतों से बनती है। मैं कर सकता हूँ, यह सोच माइंड को एक्टिवेट करती है। एक बार सेल्फ बिलीफ मजबूत हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 4, फोकस एंड डिसिप्लिन, सफलता की असली चाबी। माइकल पिलार्चिक कहते हैं कि सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे काम को ज्यादा फोकस और ज्यादा डिसिप्लिन के साथ करते हैं। दुनिया में टैलेंट वाले लोग बहुत हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड लोग बहुत कम। बहुत लोग ड्रीम तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उनका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। कभी यह करना है, कभी वो, कभी एक काम शुरू, फिर उसे अधूरा छोड़कर दूसरा काम। ऐसे लोग मंजिल पर नहीं पहुंचते, क्योंकि माइंड एक दिशा में टिकता ही नहीं। फोकस का मतलब है आपका माइंड सिर्फ एक चीज पर पूरी तरह लगा हो, और डिसिप्लिन का मतलब है
आप वही चीज रोज करें, चाहे मूड बने या नहीं। माइकल कहते हैं, मूड सक्सेस डिसाइड नहीं करता, डिसिप्लिन करता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहेंगे तो 30 दिन में बड़ा अंतर दिखने लगेगा। लेकिन अगर आप माइंड को बहानों में लगा देंगे, आज थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा, अभी टाइम नहीं है, तो लाइफ वहीं खड़ी रहेगी। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन परिणाम हमेशा रिवॉर्डिंग होते हैं। आपके अंदर क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सक्सेस आपको तेजी से अट्रैक्ट करती है। माइकल ये भी कहते हैं कि फोकस एक मसल की तरह है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। अगर आप रोज 20 से 30 मिनट डीप वर्क करते हैं, फोन दूर रखते हैं और माइंड को सिर्फ एक काम देते हैं, तो आपका फोकस धीरे धीरे लेजर शार्प बन जाता है। एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी की कहानी। एक लड़का है रोहन, उसे एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, लेकिन उसका माइंड हर 10 मिनट में लगातार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फोन, सॉन्ग्स, रील्स, गेम्स। एक दिन उसने फैसला किया कि वह सिर्फ 30 मिनट का डीप फोकस सेशन करेगा। फोन दूर रखेगा और सिर्फ एक चैप्टर पढ़ेगा। पहले दिन मुश्किल लगा, लेकिन उसने डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। हर दिन वह 30 मिनट को थोड़ा सा बढ़ाता गया। एक महीने में वह 2 से 3 घंटे तक लगातार फोकस कर सकता था। एग्जाम में उसका परफॉर्मेंस पहले से 2 गुना बेहतर हुआ। क्यों? क्योंकि टैलेंट वही था, सिलेबस वही था, टाइम भी वही था, लेकिन उसका फोकस और डिसिप्लिन बदल गया था। चैप्टर 4 का सार, फोकस और डिसिप्लिन सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। मूड से नहीं, कंसिस्टेंसी से रिजल्ट्स आते हैं। डीप फोकस रोज प्रैक्टिस करने से बढ़ता है। डिस्ट्रैक्शन कम, डायरेक्शन ज्यादा होना चाहिए। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स लाइफ चेंजिंग होते हैं। चैप्टर 5, माइंडसेट कंट्रोल करता है सब कुछ, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। माइकल पिलार्चिक कहते हैं कि आपकी जिंदगी का असली ड्राइविंग सिस्टम आपका माइंडसेट है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें आसान रास्ते मिलते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका माइंडसेट हर चुनौती को अवसर की तरह देखता है। बहुत से लोग सोचते हैं, मेरे पास स्किल्स नहीं है, मेरे पास लक नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन माइकल कहते हैं, सक्सेस पहले माइंड में बनती है, फिर जीवन में। अगर आपका माइंड हर बात में प्रॉब्लम ही ढूंढेगा तो लाइफ में कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका माइंड पॉसिबिलिटीज देखने लगे तो छोटे छोटे आइडियाज भी बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। माइंडसेट 2 तरह का होता है। एक, फिक्स्ड माइंडसेट, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, ऐसा सोचने वाले छोटे छोटे स्टेप्स लेने से भी डरते हैं और लाइफ वहीं की वहीं स्टक हो जाती है। 2, ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, गलती भी लर्निंग है। ऐसा सोचने वाले ऑर्डिनरी होते हुए भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। माइकल कहते हैं, योर थॉट्स क्रिएट योर फीलिंग्स क्रिएट योर एक्शंस एंड योर एक्शंस क्रिएट योर रिजल्ट्स। मतलब अगर आप हर दिन नेगेटिव सोचेंगे तो माइंड वीक होगा, एनर्जी लो होगी, एक्शन नहीं आएगा और रिजल्ट भी 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप माइंड को पॉजिटिव, स्ट्रांग और प्रैक्टिकल सोच सिखाएंगे तो आपका डिसीजन मेकिंग शार्प होगा, आप अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सकेंगे और सफलता आपके पीछे खुद चलेगी। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। आदित्य की नई सोच। आदित्य एक नॉर्मल लड़का था। उसके माइंड में हमेशा डाउट रहता था, मुझसे नहीं होगा, किस्मत साथ नहीं देती, दूसरे लोग मुझसे 100 बेटर हैं। रिजल्ट, वह काम शुरू करने से पहले ही हार जाता था। एक दिन उसने माइकल पिलार्चिक की बात सुनी, चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। उसने एक छोटा रूल अपनाया, हर नेगेटिव थॉट को तुरंत पॉजिटिव में बदलना। मैं नहीं कर सकता, मैं सीख कर करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं, मैं अपने टाइम 2023 का कंट्रोल लूंगा। अगर फेल हुआ तो सीखूंगा, फिर जीतूंगा। पहले 1 से 2 दिन अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड नई सोच का अभ्यस्त हो गया। अब वही आदित्य कठिन टॉपिक को चुनौती की तरह लेता है, सॉल्यूशंस क्विकली ढूंढता है, कॉन्फिडेंट महसूस करता है और हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करता है। कुछ महीनों बाद उसने एग्जाम भी पास कर लिया, क्योंकि उसका सिलेबस नहीं बदला था, उसकी मेहनत भी बहुत अलग नहीं थी, लेकिन माइंडसेट पूरी तरह बदल चुका था। चैप्टर 6, सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा करना सीखो। माइकल पिलार्चिक कहते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन है सेल्फ बिलीफ। जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है वह आधी लड़ाई जीत लेता है,
बाकी आधी मेहनत जीत लेती है। बहुत से लोग टैलेंट की कमी से नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी से पीछे रह जाते हैं। वे शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं। अगर मैं गलती कर गया तो लोग क्या सोचेंगे, मैं परफेक्ट नहीं हूं। लेकिन माइकल कहते हैं, परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है। आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते, लेकिन आप आज खुद को कल से बेहतर जरूर बना सकते हैं। सेल्फ बिलीफ का मतलब है, मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अगर गिरूंगा भी तो उठ जाऊंगा। जब यह भरोसा अंदर से आता है तो दुनिया की कोई भी क्रिटिसिज्म आपको रोक नहीं पाती। सेल्फ बिलीफ आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल देता है, क्योंकि जब आप खुद पर ट्रस्ट करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने की हिम्मत आती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है और लोग भी आपको सीरियस लेने लगते हैं। माइकल कहते हैं, फर्स्ट बिलीव इन योरसेल्फ, देन द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू। एग्जाम्पल, शिवानी का कॉन्फिडेंस स्विच। शिवानी एक शांत और इंट्रोवर्ट लड़की थी। क्लास में जवाब पता होने के बावजूद हाथ नहीं उठाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि लोग हंस देंगे। उसके मन में हमेशा यही चलता था, शायद मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूं, मैं दूसरों जैसी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं बोलूंगी तो गलत निकालेंगे। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कोशिश करने से आता है। उस दिन शिवानी ने एक छोटा प्रॉमिस किया, रोज सिर्फ एक बार बोलने की कोशिश करूंगी, चाहे आंसर छोटा ही क्यों ना हो। पहले दिन आवाज हिल रही थी, दूसरे दिन थोड़ा अच्छा लगा। एक हफ्ते बाद उसने खुद महसूस किया कि उसका डर आधा खत्म हो चुका था। एक महीने बाद वही शिवानी पूरे क्लास के सामने प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रही थी और सब तालियां बजा रहे थे। लोग बदल नहीं गए थे, पर शिवानी बदल गई थी, क्योंकि उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया था। चैप्टर 7, पर्यावरण और लोग। आपकी संगत आपकी किस्मत लिखती है। माइकल पिलार्ड कहते हैं कि आपका वातावरण आपकी सोच को आकार देता है और आपकी सोच आपकी पूरी जिंदगी को। बहुत से लोग अपनी हैबिट सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को नहीं बदलते। जबकि सच ये है, अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो उनकी बातें, उनका डर, उनकी सीमाएं धीरे धीरे आपकी सोच का हिस्सा बन जाएंगी। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहां लोग बड़े गोल्स, ग्रोथ, डिसिप्लिन और सक्सेस की बात करते हैं, तो आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में तैयार हो जाएगा। माइकल कहते हैं, यू बिकम व्हाट यू सराउंड योरसेल्फ विद। एनवायरनमेंट सिर्फ लोग नहीं होते, आपके कमरे की स्थिति, आपका फोन स्क्रीन, आपके सोशल मीडिया फीड्स, आपके रोज देखे जाने वाले विजुअल्स, सब आपके माइंडसेट पर असर डालते हैं। अगर आपका कमरा बिखरा है, फोन में सिर्फ रील्स और डिस्ट्रैक्शंस भरे हैं और आपके आसपास सिर्फ शिकायत करने वाले लोग हैं, तो आप चाहे जितनी पॉजिटिविटी पढ़ लें, माइंड फिर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा। इसलिए माइकल 3 चीजें साफ करने को कहते हैं। 1, अपने आसपास के लोग। 2, अपना फिजिकल एनवायरनमेंट। 3, अपना डिजिटल पर्यावरण। इन तीनों को साफ करते ही आपकी क्लैरिटी, एनर्जी और फोकस अपने आप बढ़ जाता है। उदाहरण, विक्रम की संगत का प्रभाव। विक्रम पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके मार्क्स गिरने लगे। उसका टाइम मोबाइल, गॉसिप और बेकार बहसों में जा रहा था, क्योंकि उसके दोस्त हमेशा यही करते थे। वह सोचता था, मैं क्यों अपना टाइम खराब कर रहा हूं, लेकिन इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से निकल नहीं पा रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी संगत बदलेगा, चाहे थोड़ा मुश्किल ही क्यों ना हो। उसने ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बैठना शुरू किया जो फोकस रहते थे, जिन्हें ग्रोथ और सीखना पसंद था, जो हर दिन कुछ नया करते थे। पहले कुछ ऑकवर्ड लगा, लेकिन 2 से 3 हफ्तों में ही वह खुद बदलने लगा। डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगे, पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ा, स्मॉल गोल्स पूरे होने लगे। उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। 3 महीने बाद विक्रम क्लास में टॉप 3 में था। क्या उसका दिमाग बदल गया था? नहीं। क्या सिलेबस बदल गया था? नहीं। सिर्फ एक चीज बदली थी, उसका एनवायरनमेंट और उसके लोग। चैप्टर 8, सेल्फ इमेज एंड आइडेंटिटी। आप खुद को जैसा मानते हैं वैसी ही जिंदगी जीते हैं। माइकल पिलरचिक कहते हैं कि दुनिया आपको कैसे देखती है, उससे ज्यादा जरूरी है आप खुद को कैसे देखते हैं। आपकी सेल्फ इमेज यानी आपकी खुद की नजर में आपकी पहचान आपके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। अगर आपके मन में यह बिलीफ बैठ गया है कि मैं कमजोर हूं, मैं लक वाला नहीं हूं, मैं एवरेज हूं, मैं सक्सेस के लायक नहीं हूं, तो आपका दिमाग वही सच मान लेता है। आप वही डिसीजंस लेते हैं, वैसे ही कदम उठाते हैं और वही रिजल्ट्स पाते हैं जो आपकी सेल्फ इमेज तय करती है। माइकल कहते हैं,
यू कैन नेवर आउट परफॉर्म योर सेल्फ इमेज, यानी आप कभी भी अपनी सेल्फ इमेज से ऊपर नहीं उठ सकते। अगर आपकी आइडेंटिटी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कॉन्फिडेंट है, डिसिप्लिन्ड है, जो सीखने वाला है, जो अपने ड्रीम्स का हकदार है, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। सेल्फ इमेज बदलना इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको माइंड को नई प्रोग्रामिंग देनी होती है। कैसे? 1. पॉजिटिव एफर्मेशन अपने दिमाग को नई आइडेंटिटी देकर शुरुआत करें। मैं कैपेबल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं बेटर लाइफ डिजर्व करता हूं। यह बातें शुरुआत में झूठ लगेंगी, लेकिन आपका माइंड धीरे धीरे उन्हें सच मानने लगेगा। 2. न्यू एक्शंस, न्यू आइडेंटिटी। अगर आप रोज छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेंगे, 10 मिनट की पढ़ाई, 10 पुशअप्स, एक नया स्किल सीखना, तो आपका माइंड खुद कहेगा मैं वह इंसान हूं जो इंप्रूव करता है। 3. अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ दें। वह आइडेंटिटी जो सोसाइटी ने दी, जो दूसरों की बातों से बनी, जो आपके पास्ट फेलियर से बनी, उसे छोड़ना जरूरी है। माइकल कहते हैं, अगर आप नया जीवन चाहते हैं तो पहले खुद की नई तस्वीर बनानी होगी। एग्जाम्पल, अमन की सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। अमन हमेशा सोचता था कि वह एक एवरेज स्टूडेंट है, क्योंकि बचपन में उसे कई बार कहा गया, तू पढ़ाई में कमजोर है, तेरे बस का कुछ नहीं। धीरे धीरे वह इन बातों पर विश्वास करने लगा। रिजल्ट, वह कोशिश करने से पहले ही डर जाता था, क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज ही कमजोर थी। एक दिन उसके टीचर ने उससे कहा, अमन, अगर तुम खुद को दूसरे नजरिए से देखो तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। अमान ने फैसला किया कि वह अपनी नई सेल्फ इमेज बनाएगा। उसने खुद से रोज कहा, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं सीख सकता हूं, मेरी मेमोरी स्ट्रांग है। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन वह जारी रहा। फिर उसने रोज 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई जोड़ी। यह उसका नया एक्शन था जो उसकी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करता था। 2 महीने बाद वह क्लास का एवरेज स्टूडेंट नहीं बल्कि टॉप 10 में था। 6 महीने बाद उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि वह लोगों को पढ़ाने लगा। क्या सिलेबस बदला? नहीं। क्या उसके अंदर अचानक कोई सुपर पावर आ गई? नहीं, सिर्फ एक चीज बदली थी, उसकी सेल्फ इमेज। चैप्टर 9, विजुअलाइजेशन। अपनी सक्सेस को पहले दिमाग में बनाओ। माइकल पिलार्चिक कहते हैं कि अगर आप उसे देख सकते हैं तो आप उसे पा भी सकते हैं। विजुअलाइजेशन यानी अपने गोल्स की मेंटल मूवी बनाना, उसे ऐसे देखना जैसे वह अभी हो रहा है। दिमाग की एक खास बात है, माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप बार बार किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो दिमाग उसे आपकी नई सच्चाई मानना शुरू कर देता है, और जैसे ही माइंड उसे ट्रूथ मान लेता है, आपके एक्शंस उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आप बेटर डिसीजंस लेते हैं और आपकी एनर्जी सक्सेस को अट्रैक्ट करने लगती है। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपना देखना नहीं है, ये एक पावरफुल मेंटल ट्रेनिंग है जिसका इस्तेमाल दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स करते हैं। एथलीट्स, सीईओज, स्पीकर्स, क्रिएटर्स। माइकल कहते हैं, यू कैन नॉट हिट ए टारगेट यू कैन नॉट सी। यानी अगर आपको अपनी मंजिल की स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखाई देती तो आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। आपको विजुअलाइज करना है, आप कहां होना चाहते हैं, किस तरह की लाइफ चाहते हैं, किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, आपकी डेली रूटीन कैसी होगी, आपकी सफलता कैसी दिखेगी। हर रोज 5 से 10 मिनट अपनी फ्यूचर लाइफ की मूवी माइंड में चलाएं। यह आपके कॉन्फिडेंस को डबल कर देगा। एग्जाम्पल, साना का फ्यूचर विजन। साना एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। वह ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन उसे अपने फ्यूचर पर भरोसा नहीं था। वह सोचती थी, इतनी बड़ी सक्सेस मेरे बस की नहीं। एक दिन उसने माइकल पिलार्चिक की विजुअलाइजेशन टेक्निक अपनाई। हर सुबह वह 10 मिनट आंखें बंद करती और इमेजिन करती कि वह एक क्रिएटिव ऑफिस में काम कर रही है, उसके पास अपना लैपटॉप है, वह बड़े क्लाइंट्स के लिए डिजाइन बना रही है, लोग उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ कर रहे हैं, उसकी इनकम बढ़ रही है, उसका फैमिली प्राउड महसूस कर रहा है। शुरू में यह सब कल्पना जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड इसे पॉसिबल मानने लगा। रिजल्ट, उसने ऑनलाइन डिजाइन कोर्स शुरू किया, एक पोर्टफोलियो बनाया, छोटे क्लाइंट से फ्रीलांस काम लेना शुरू किया। 6 महीने में उसके पास इतने प्रोजेक्ट्स थे कि वह फुल टाइम इनकम कमाने लगी। 1 साल बाद उसे एक टॉप डिजाइन स्टूडियो में नौकरी मिल गई। उसकी लाइफ का टर्न अराउंड किससे शुरू हुआ?
किसी जादू से नहीं, सिर्फ विजुअलाइजेशन से। जब उसने अपनी सक्सेस को महसूस किया तो उसके एक्शंस अपनी जगह खुद बदलते गए। चैप्टर 10, लेटिंग गो, पुराने दर्द और बोझ को छोड़ना सीखो। माइकल पिलार्चिक कहते हैं कि कई लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वे अपने पास्ट से इतने बंधे होते हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाते। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने ट्रस्ट तोड़ा, किसी ने इंसल्ट किया, कोई बड़ा नुकसान हुआ, कोई ड्रीम टूट गया, कोई गलती हो गई, या चाइल्डहुड के घाव बाकी रह गए। ये बातें हमारे अंदर इमोशनल वेट बनाती हैं, और जब दिमाग पर पुराना बोझ होता है तो वह नई अपॉर्चुनिटीज को पकड़ नहीं पाता। माइकल कहते हैं, यू कैनॉट फिल अ न्यू लाइफ इनटू एन ओल्ड माइंड। अगर आपका माइंड पुराने डर, पिछली असफलताओं और नेगेटिव यादों से भरा है तो नई सक्सेस के लिए जगह ही कहां बचेगी। लेटिंग गो का मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाएं या इग्नोर करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने माइंड से उस दर्द का कंट्रोल छीन लें। लेटिंग गो के 3 सिंपल स्टेप्स। ए, स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस। अपनी इमोशंस को दबाओ मत, जो हुआ उसे एक्सेप्ट करो। हाँ, यह हुआ और इससे मुझे दर्द हुआ, लेकिन यह अब मेरी कहानी का अंत नहीं है। एक्सेप्टेंस आपके माइंड को शांत करता है। 2, सीख निकालो, लर्निंग। हर दर्द, हर टूटन, हर मिस्टेक आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। आपको देखना है इस घटना ने आपको कौन सी विजडम दी। क्या आपको स्ट्रॉन्गर बनाया? क्या आपको स्मार्टर बनाया? जैसे ही आप लर्निंग देखते हैं, दर्द बोझ नहीं रहता, बल्कि आपकी ताकत बन जाता है। 3, आगे बढ़ो, रिलीज एंड मूव फॉरवर्ड। अब उन यादों को अपने दिल से बाहर निकालने का समय है। आपके पास्ट का कोई इंसान या कोई घटना आपकी भविष्य की सफलता तय नहीं करती। लेटिंग गो का असली अर्थ यह है, मैं अब अपनी लाइफ को बड़े और बेहतर लेवल पर जीने के लिए तैयार हूं। एग्जाम्पल, कूनल का जहरीला पास्ट छोड़ने का फैसला। कूनल का बिजनेस एक बार बहुत बुरी तरह फेल हुआ था। उस पर कर्ज चढ़ गया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कई दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। इस घटना का दर्द उसके अंदर इतना गहरा बैठ गया कि वह फिर कोई नया काम शुरू करने से डरने लगा। उसके माइंड में हमेशा यही थॉट्स आते, अगर फिर से फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं केपेबल ही नहीं हूं। ये पास्ट फेलियर उसकी नई लाइफ को रोक रहा था। एक दिन उसने माइकल पिलरचिक का एक थॉट पढ़ा, आपका पास्ट आपकी आज की क्षमता को डिफाइन नहीं करता। उसने फैसला किया कि वह अपने पुराने दर्द को छोड़ देगा। उसने एक्सेप्ट किया कि फेलियर उसकी गलती नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस था। उसने सीखा कि उसे प्लानिंग, सेविंग और टीम वर्क पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और फिर उसने अपने पुराने डर को रिलीज कर दिया। 6 महीने बाद उसने एक छोटा बिजनेस शुरू किया, और इस बार वह बहुत केयरफुल, डिसिप्लिन्ड और स्मार्टर था। 1 साल में उसका बिजनेस प्रॉफिट में आ गया। पुराने दर्द ने जब तक उसे पकड़ रखा था, वह आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन लेटिंग गो के बाद उसके लिए सक्सेस के नए दरवाजे खुल गए। चैप्टर 11, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंकफुलनेस से लाइफ कैसे बदलती है। माइकल पिलार्चिक कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता आपके माइंडसेट की सबसे पावरफुल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि जब आप थैंकफुल महसूस करते हैं तो आपका माइंड स्कैर्सिटी से निकलकर अबंडेंस में चला जाता है। ग्रेटिट्यूड आपके फोकस को बदल देता है, कमी से हटाकर उन चीजों पर जो आपके पास पहले से हैं, और ये छोटा सा बदलाव पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। दुनिया में जितने सक्सेसफुल, पीसफुल और खुश लोग हैं, वे सभी एक आदत जरूर अपनाते हैं, हर दिन ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस। माइकल कहते हैं, When you feel grateful, you cannot feel fear or stress at the same time. यानी जब आपका दिल आभार से भरा होता है तो आपके अंदर डर और नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकते। ग्रेटिट्यूड आपके माइंड को काम करता है, स्ट्रेस कम करता है, मोटिवेशन बढ़ाता है, और आपको अट्रैक्ट करता है एग्जैक्टली वही लाइफ जिसके लिए आप थैंकफुल होते हैं। ग्रेटिट्यूड को डेली लाइफ में कैसे लाएं? 1, सुबह उठते ही 3 चीजें बोलें, थैंक यू फॉर माई लाइफ, थैंक यू फॉर माई हेल्थ, थैंक यू फॉर दिस न्यू डे। ये 10 सेकंड की प्रैक्टिस आपके पूरे दिन का वाइब्रेशन बदल देती है। 2, नाइट ग्रेटिट्यूड। सोते समय 3 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए आप आज थैंकफुल हैं। यह आपको पॉजिटिव स्लीप देगा और सबकॉन्शियस माइंड को शांत करेगा। 3, पीपल ग्रेटिट्यूड।
जिन लोगों ने आपकी मदद की है, माता पिता, दोस्त, टीचर्स, उन्हें दिल से धन्यवाद कहें। इससे रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं। 4, सेल्फ ग्रेटिट्यूड, अपने आप को भी थैंकफुलनेस दें। आज आपने जो मेहनत की, जो डिसीजंस लिए, जो पॉजिटिविटी अपनाई, उसके लिए खुद की तारीफ करें। एग्जाम्पल, नेहा की लाइफ ग्रेटिट्यूड से कैसे बदली। नेहा हमेशा स्ट्रेस्ड रहती थी। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। जॉब ऑर्डिनरी, इनकम कम, घर में थोड़ी टेंशन, फ्रेंड्स बिजी, वह ज्यादातर शिकायत ही करती रहती थी। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी लाइफ इतनी कठिन क्यों है, कब मेरी किस्मत बदलेगी। एक दिन उसकी फ्रेंड ने उसे ग्रेटिट्यूड जर्नल गिफ्ट किया। नेहा ने बिना भरोसे के बस ट्राई करने के लिए लिखना शुरू किया। पहले दिन उसने लिखा, आई एम थैंकफुल फॉर माई हेल्थ, आई एम थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स, आई एम थैंकफुल फॉर माई होम। पहले कुछ दिनों तक उसे लगा कि यह सिर्फ फॉर्मल राइटिंग है, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में बदलाव आने लगा। वह फिर से छोटी छोटी चीजों में खुशी देखने लगी। वह कम नेगेटिव होने लगी। उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। 3 महीने बाद नेहा ने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा एनर्जेटिक, काल्म और होपफुल हो गई है। उसका काम इंप्रूव हुआ, उसको प्रमोशन मिला, इनकम बढ़ी और घर का माहौल भी बदल गया। कैसे? कोई मैजिक नहीं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड की पावर से। क्योंकि जब आपका माइंड पॉजिटिव होता है तो लाइफ भी उसी तरह पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगती है। चैप्टर 12, योर न्यू लाइफ बिगिंस नाउ। असली बदलाव आज से शुरू होता है। मास्टर योर माइंडसेट का परफेक्ट एंडिंग चैप्टर, माइकल पिलार्चिक। अंत में एक गहरी बात कहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो दुनिया नहीं, बस अपने माइंड को बदलें, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। पूरी किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, योर माइंडसेट creates your reality. Your thoughts build your future and your decisions shape your destiny. आप जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही करते हैं। और आप जो करते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए असली पावर हमेशा आपके अंदर थी, आपके माइंड में। लेकिन हम में से बहुत लोग अपनी पावर दूसरों को दे देते हैं। 100 सोसाइटी को, सिचुएशंस को, फेलियर्स को, फियर को और कभी कभी अपने ही पास्ट को। माइकल कहते हैं, लाइफ डजंट चेंज इन अ डे, बट इट डज चेंज द डे यू डिसाइड टू चेंज। और वह दिन आज है। ये एंडिंग चैप्टर आपको क्या सिखाता है? 1, आपका माइंड आपका मास्टर भी बन सकता है और आपका सर्वेंट भी। अगर आप माइंड को बिना डायरेक्शन छोड़ देंगे तो ये डर पैदा करेगा, नेगेटिव बातों को रिपीट करेगा और पॉसिबिलिटीज को ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर आप माइंड को क्लैरिटी, पर्पस और डिसिप्लिन देंगे तो यह आपके लिए मिरेकल्स कर सकता है। 2, छोटे बदलाव। बड़ी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन किताब कहती है कि आपको लाइफ बदलने के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। बस रोज 1% सुधार, रोज 10 मिनट फोकस, रोज 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, रोज एक पॉजिटिव थॉट, रोज एक छोटा एक्शन। धीरे धीरे आप अपनी नई पहचान बना लेते हैं। 3, आपका भविष्य अभी आपकी वेटिंग लिस्ट पर है। आपका ड्रीम लाइफ कहीं बाहर नहीं है, वह आपके निर्णय का इंतजार कर रही है। आपका बेहतर वर्जन, आपकी बेहतर आदतें, आपका सफल भविष्य पहले से तैयार है। बस आपको पहला कदम उठाना है। उदाहरण, एक नई शुरुआत, आर्यन की कहानी। आर्यन एक ऑर्डिनरी लड़का था, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड और हमेशा नेगेटिव सोचने वाला। उसे लगता था कि उसके सपने बहुत बड़े हैं और वह खुद बहुत छोटा। फिर उसने एक दिन तय किया, आज से मैं अपनी लाइफ बदलूंगा। छोटे कदम उठाऊंगा लेकिन डेली कंसिस्टेंसी रखूंगा। उसने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। हर सुबह ग्रेटिट्यूड, हर दिन 30 मिनट लर्निंग, हर रात 10 मिनट विजुअलाइजेशन, डिस्ट्रैक्शंस कम, पॉजिटिव एनवायरनमेंट ज्यादा और अपनी नई सेल्फ इमेज क्रिएट करना। 6 महीने बाद वह वही एरियन नहीं था। उसकी सोच बदल गई थी और साथ ही उसकी पूरी लाइफ भी। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड को बदलने का फैसला किया था। माइकल कहते हैं, वंस यू मास्टर योर माइंडसेट, यू मास्टर योर लाइफ। द फाइनल मैसेज, आपकी नई जिंदगी यहीं से शुरू होती है। ये किताब आपको सिर्फ आइडियाज नहीं देती, ये आपको एक नया आप बनाती है। एक ऐसा वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, क्लियर है, डिसिप्लिन्ड है और अपने सपनों का हकदार है। याद रखिए, आपका माइंड अगर बदलेगा तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। योर न्यू लाइफ बिगिंस the moment you decide, and if you are listening to this, that moment is now। ऐसे ही ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए
और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग लाइब्रेरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नया ज्ञान भरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।